बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड एथिक्स। लॉ और एथिक्स की हम कंप्लीट स्टडी करेंगे अपने आज के इस टॉपिक में। नंबर 1 पे फार्मेसी लॉ क्या होता है। फार्मेसी लॉ जो क्या है बेसिकली इज़ अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग थेरेपी। इसमें क्या होती है, हमारे पास कंप्लीट डिटेल होती है ड्रग्स की, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की और ड्रग थेरेपी की। द इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय लेजिस्लेटर्स। ठीक है, लेजिस्लेटर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं कि जो लॉ को स्टडी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड कोर्ट ऑफ लॉ टू इंश्योर दैट ऑल पार्टीज टू होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव बीन असाइंड मीट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली ये जो लॉ वाले लोग होते हैं इनका काम होता है सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने अकॉर्डिंग बिल्डअप करना। ठीक है, अब ये हमारा इसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी लॉ। द पर्पज़ ऑफ फार्मेसी लॉ, हमारे इस फार्मेसी लॉ का पर्पज़ क्या है। फार्मेसी लॉ प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम हार्म दैट माइट अकर इफ मेडिकेशन वर यूज्ड इन अ वे दैट अनरीजनेबली इंक्रीज द रिस्क ऑफ देयर कॉजिंग हार्म। Some pharmacy law related to all drugs and the hazard of using them for therapeutic reason. फार्मेसी लॉ बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को हार्म से जो हो सकता है सम टाइम गलत मेडिसिन से, कोई मेडिसिन एक्सपायर है उसके इस्तेमाल से। इन सारी चीज़ों को ओवरकम कौन करता है, फार्मेसी लॉ। Other law related to the subset of the drug that have the potential for abuse, and these laws seek to restrict inappropriate use while not interfering with legitimate use. The primary goal of pharmacy law is to address the question, how far should government go to protect people who use medication for their own choice in drug therapy. इन सारी चीज़ों को क्या होता है, फार्मेसी लॉ डील करता है। इसमें होता ही है कि बेसिकली अब गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए लॉ होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है पेशेंट की सेहत को लेके, उसकी ड्रग की सेफ्टी को लेके। To fully appreciate pathway law, it is important to understand what is required and why. क्या चीज़ें इस लॉ के लिए ज़रूरत होती हैं और क्यों होती हैं, as well as understand that pharmacy law is dynamic and can be changed to protect the public in a way that extend beyond the status question. Most law exist for a reason and pharmacy law are no exception of this general rule. Pharmacy law जो अंडरस्टूड सी बात है, इसको बनाया जाता है फॉर दी health care safety. Restriction on the use of chemical and drug restriction on individual practice of pharmacy exist because the open market would fail to protect the public. If any old chemical could be used as drug and if any could practice pharmacy, the public would be unnecessarily exposed to risk of harm from dangerous chemical and dangerous dispense of them. This prospect of harm is a reason to regulate and is justify legal restriction on drug distribution. अब बेसिकली होता क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बनाए जाते हैं उसमें ये होता है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ होती हैं जो मेडिसिन पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इनका बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिकली एक ही इनका एम होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इंश्योर करना मेडिसिन को। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ इज़ रेगुलेटेड एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल। सबसे पहले क्या होता है, फेडरल लेवल पे होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे। ठीक है, फेडरल रूल्स प्राइमरी रिलेट टू द ड्रग प्रोडक्ट। जो फेडरल रूल होते हैं वो रिलेट करते हैं ड्रग प्रोडक्ट के साथ, while state rule primarily relate to the people who practice pharmacy and the practice site in which they perform their professional duties. अब जो स्टेट के रूल होते हैं वो उन लोगों पे फोकस करते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फार्मेसी की साइट्स की और अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। एज अ जनरल रूल फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल विद द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल रूल ये है कि फार्मासिस्ट को इसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। बोथ स्टेट एंड फेडरल लॉ एड्रेस अ स्पेसिफिक इशू एंड इफ़ दे कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट इशू। अगर एक ही इशू को दोनों ने, स्टेट ने भी ले लिया है और फेडरल ने, इस पे वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अंडर फेडरल लॉ पर्टिकुलर ड्रग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिस्क्रिप्शन only sale, but under state law there is a such restriction, pharmacists may not sell the drug without a prescription because state law would be stricter. अब फेडरल ये कहता है कि कोई भी मेडिसिन है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट का लॉ है वो कहता है कि फार्मासिस्ट कोई भी मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेल आउट नहीं कर सकता।
फार्मेसी एथिक्स क्या होते हैं? फार्मेसी एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स ये ब्रांच है दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर फार्मासिस्ट टू यूज इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट थॉट टू बी डन इन फार्मेसी प्रैक्टिस। ये बेसिकली क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है फार्मासिस्ट के लिए। उसका काम क्या होता है कि रिजॉल्विंग क्वेश्चन को रिजॉल्व करना अबाउट व्हाट थॉट टू बी डन इन फार्मेसी प्रैक्टिस, कि फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उन सारों को रिजॉल्व करना। सम कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आर हेल्थ प्रोफेशनल हु असिस्ट इंडिविजुअल इन मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट क्या है? हेल्थ प्रोफेशनल है, उसका काम क्या है कि मेडिसिन के बेस्ट यूज़ को इंश्योर करना। दिस कोड प्रिपेयर्ड इन सपोर्ट बाय फार्मासिस्ट इज टेंडेड टू सेव पब्लिकली द प्रिंसिपल दैट फॉर्म द फंडामेंटल बेसिक रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। अब यहाँ पर कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट क्या होता है? क्या फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द कन्वेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट। अब सबसे अच्छा रिलेशन फार्मासिस्ट का अपने पेशेंट के साथ पॉजिटिव वे में होना चाहिए। फार्मासिस्ट प्रमोट द गुड ऑफ एवरी पेशेंट इन अ केयरिंग कंपैशनेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर। और जो फार्मासिस्ट है उसका काम है कि पेशेंट की केयर करना कंपैशनेट साथी बन के और एक कॉन्फिडेंशियल मैनर के साथ। ये नहीं कि पेशेंट के सामने कंफ्यूज है होना, नो, उसका काम है कि पेशेंट के सामने खुद को कॉन्फिडेंट रखना। अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट। फार्मासिस्ट का काम है कि उस पेशेंट की इज्जत वकार का ख्याल रखना। फार्मासिस्ट एक्ट विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। फार्मासिस्ट को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अ फार्मासिस्ट मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एक जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, बिहेवियर है, फार्मासिस्ट का काम है उसको मेंटेन करना। A pharmacist respect the value and abilities of colleague and other health professional। फार्मासिस्ट का काम है रिस्पेक्ट करना वैल्यूज़ और एबिलिटीज़ अपने कोलीग्स की और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल की है। फार्मासिस्ट सर्व इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोसाइटल नीड्स। इन सारी चीज़ों को भी फार्मासिस्ट का काम है मीट करना, सर्व करना। फार्मासिस्ट सीक जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फार्मासिस्ट का काम है जस्टिस करना हेल्थ रिसोर्सेज के अंदर। लीगल गाइडलाइंस इन द हेल्थ केयर। Here are legal guidelines for pharmacist, pharmacy technician, assistant pharmacy regarding to the pharmacy। ये कुछ क्या हैं? गाइडलाइंस हैं फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी से रिलेटेड। Any pharmacist exercising their professional role must be registered, safe and competent to practice। कोई भी वो काम करता है उसको रजिस्टर और सेफ होना चाहिए। फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर दैट पेशेंट इज़ टू प्राइमरी फोकस। सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए फार्मासिस्ट का? पेशेंट। फार्मासिस्ट मस्ट बी ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। जिस एरिया में काम कर रहा हो फार्मासिस्ट वहाँ पे वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए। फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर दैट डिस्पेंसिंग कैरी आउट एक्यूरेटली। जब ड्रग्स की फुल फिलिंग का टाइम आता है डिस्पेंसिंग उसको एक्यूरेटली करनी चाहिए। ईच प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी क्रिटिकली रिव्यूड बिफोर डिस्पेंसिंग टू इंश्योर दैट द मेडिसिन आर सेफ एंड इन अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए और मेडिसिन को सेफ और बेस्ट इंटरेस्ट के साथ फुलफिल करना चाहिए। द फार्मासिस्ट मस्ट कॉन्टैक्ट द प्रिस्क्राइबर रिगार्डिंग मेडिसिन एंड पेशेंट इशू इफ़ नीड। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिस फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया कोई भी इशू आता है उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। Patient must be given complete detail regarding their medicine at the time of dispensing so that they fully understand what the medicine is and what it is for। पेशेंट को चाहिए कि अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बतानी चाहिए फार्मासिस्ट को ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन डिस्क्राइब कर सके। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग टू द सेफ स्टोरेज ऑफ देयर मेडिसिन। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेडिसिन को स्टोर करने की फार्मासिस्ट का काम है पेशेंट को प्रोवाइड करना। द मेडिसिन डिस्पेंस मस्ट बी सुटेबल क्वालिटी फॉर इट यूज सुटेबल पैक्ड एंड लेबल्ड मैनर। मेडिसिन को प्रॉपर डिस्पेंस करना चाहिए और पैक करके देना चाहिए और प्रॉपर लेबल ताकि इंडिकेशन उस पेशेंट को होनी चाहिए। फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट नेसेसरी फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल आर प्रेजेंट। जो जो चीज़ें पड़ी हुई होती है नेसेसरी फैसिलिटीज़ है मटेरियल जो कुछ अवेलेबल है फार्मासिस्ट का काम है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। फार्मासिस्ट शुड बी क्लीन एंड वेइंग मस्ट बी एक्यूरेट। फार्मासिस्ट का काम है कि फार्मेसी को शुड साफ़ सुथरा रखना चाहिए और जो कैलकुलेशन होती है उसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए।
उसके बाद आता है नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? बेसिकली नारकोटिक ड्रग शुड बी केयरफुली स्टोर्ड, जिनको केयरफुली स्टोर किया जाता है बिकॉज द डिमांड ऑफ दिस ड्रग इज़ हाई एंड कुड बी स्टोलन ईजिली। ये होता क्या है कि ये नारकोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो एडिक्शन कॉज की जाती हैं करती हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इनको केयरफुली स्टोर करना चाहिए, इनके चोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, जब फार्मेसी को बंद करने का टाइम होता है, दिस ड्रग शुड बी चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस, इनको सुबह ओपनिंग के टाइम, शाम को क्लोजिंग के टाइम प्रॉपर इन ड्रग्स को चेक करना चाहिए। पॉइजनस ड्रग, पॉइजनस ड्रग मस्ट बी इन लॉक। ऐसी ड्रग जो पॉइजन कॉज करती हैं, जहर कॉज बन जाती हैं, उनको लॉक में रखना चाहिए। दिस ड्रग शुड बी सोल्ड ओनली टू नीडी पेशेंट एंड इट शुड बी कन्फर्म दैट द पेशेंट इज़ वेल अवेयर फ्रॉम दिस पॉइजनर ड्रग। ये सिर्फ उन पेशेंट को सोल्व करनी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनसे पहले कन्फर्म करना चाहिए कि वो इसके बारे में वेल अवेयर हैं। On the boxes of poisonous drug, there should be poisonous written with red ink and in bold font with a skull and bone picture. Skull जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, इस तरह पिक्चर के साथ इसके नीचे poisonous लिखा हुआ होना चाहिए। On the label there should be antidote medication written for the purpose of emergency treatment. जो उसका लेबल होता है उसके ऊपर उसका एंटीडोट भी होना चाहिए, अगर वो ड्रग बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट देती है तो एंटीडोट लेके उसको रिकवर किया जा सके। प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स, अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, मना होती हैं। बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड सेल्स ऑफ अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि अबॉर्शन कॉज करती हैं उनकी सेल के लिए भी अवेयर होना चाहिए। एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, कुछ बर्थ कंट्रोल ड्रग्स होती हैं उनकी भी सेल को लेके अवेयर होना चाहिए। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। दीज ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट कैबिनेट, इन सारी ड्रग्स को एक अलग से कैबिनेट में रखना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ दिस मेडिकेशन शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जिस तरह प्रॉपर एक रजिस्टर होना चाहिए विद नेम एंड डेट, उसको एंट्री करनी चाहिए। एक्सपायरी कंट्रोल, कीप द ड्रग इन फ्रंट ऑफ शेल्स विच आर अबाउट टू एक्सपायर, ऐसी मेडिसिन जिनकी एक्सपायरी करीब हो उनके शेल के फ्रंट में रखना चाहिए ताकि वो जल्दी सेल होकर यूज़ हो जाएं। द ड्रग्स हैविंग द लॉन्ग एक्सपायरी शुड बी केप्ट बैक साइड, ऐसी मेडिसिन जिनकी एक्सपायरी लॉन्ग होती है उनको बैक साइड पे बाद में सेल करना चाहिए। ऐसी मेडिसिन जिनकी एक्सपायरी कम होती है पहले सेल। इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द ड्रग विच आर गोइंग टू एक्सपायर नियर फ्यूचर बिफोर 2 और 3 मंथ, ऐसी मेडिसिन जो 2 से 3 महीने में एक्सपायर होने वाली हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इट इज़ प्रोहिबिट टू स्टोर एक्सपायर मेडिसिन इन द फार्मेसी, ये एक सबसे बड़ा जुर्म होता है एक्सपायर मेडिसिन को फार्मेसी के ऊपर स्टोर रखना। बिल वारंटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। This is the specific written text bill which is used to the buyer at the time of sale from the wholesaler or pharmaceutical company. The purpose of warranty is to ensure the buyer that the medicine is manufactured according to the law and standard. Medicine को proper manufacture किया जाए law और standard के according. The wholesaler जो होता है pharmaceutical company would be responsible if any type of violation. ठीक है, जो होल सेलर होता है किसी भी किस्म की कोई मसला आता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग नेम, सबसे पहले ड्रग का नाम, बैच नंबर, कौन सा बैच है, कंपनी नेम जिस कंपनी ने बनाई हो, क्वांटिटी कितनी mg की है, वारंटर नेम जो आगे वारंटी दे रहा हो, सिग्नेचर, एड्रेस। रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी मेडिसिन है जिससे कोई रिस्क आ सकता है, साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, उसको कैसे मैनेज किया सकता है। सबसे पहले हैज़र्ड क्या होता है? एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और हार्म टू द हेल्थ, ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये पोटेंशियल एबिलिटी हो कि वो कोई इंजरी हेल्थ पे कॉज कर सके। नॉइज़ वगैरह, शोर, जैसे एयरबोर्न कंटेमिनेशन, हवा के ज़रिए बीमारियाँ स्प्रेड होती हैं, मूविंग व्हीकल जो गाड़ियाँ मूव करती हैं, मैनुअल हैंडलिंग, स्पिल्स, नेट फ्लेम्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? हैज़र्ड होते हैं हमारी हेल्थ पे। रिस्क क्या होता है? द लाइकलीहुड दैट एक्सपायर टू हैज़र्ड विल रिजल्ट इन इंजरी, डिजीज़ और अदर लॉस अक्रिंग। रिस्क में क्या होता है कि समवन में भी हार्म्ड हेयर, कोई रिस्क हो सकता है, ये चीज़ ये इम्पैक्ट कर सकती है। रिस्क की क्या टाइप्स होते हैं? फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड साइकोलॉजिकल वगैरह। रिस्क मैनेजमेंट की कुछ हमारे पास प्लान होती है जिनको ओवरकम किया जाता है। रिस्क एनालिसिस आपके पहले देखा जाता है कि इसका क्या एनालिसिस है। इवैल्यूएशन, उसको एक्सेप्ट करना, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ऑन गोइंग इवैल्यूएशन, रिस्क कम्युनिकेशंस वगैरह।
रिस्क एनालिसिस पे क्या होता है कि इन दिस स्टेप वी आइडेंटिफाई द सिस्टम हैज़र्ड एंड पॉसिबल हार्म, उसके हैज़र्ड और पॉसिबल जो नुकसान हो सकते हैं उनको स्टडी किया जाता है। अवेलुएशन में एट रिस्क एनालिसिस वी एस्टिमेट जस्टिफाई डॉक्यूमेंट रिस्क लेवल प्रोबेबिलिटी एंड सेवेरिटी acceptance. In this step we compare risk will acceptance criteria and finalize the acceptance or rejection of the risk. उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम रिजेक्ट करते हैं। रिस्क कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी एस्टिमेट द कॉस्ट टू कंट्रोल द रिस्क डिफाइंड एंड लेक सुटेबल एक्शन। ऑन गोइंग एवेल्युएशन, उसको स्टडी की जानी है। रिस्क कम्युनिकेशन, it is not enough to learn about risk and control them. One must communicate the information to healthcare professional and patient. If the communication is successful, people will become aware of the risk and modify their behavior to avoid safety hazard. Without such communication, there is no hope that patient will change their behavior. उसके बाद हमारे पास जाता है मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट ये होती है कि द प्रोसेस ऑफ coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people. ये बेसिकली होता क्या है? मैनेजमेंट एक बंदा दूसरों के साथ इंट्रैक्शन करके ग्रुप बना के टीम में काम को कंप्लीट करता है। पर्पस क्या होते हैं? गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। मैक्सिमम रिजल्ट है मिनिमम एफर्ट के साथ। स्मार्ट स्किल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, मिनिमाइजिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क, इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेटर क्वालिटी गुड्स, इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैनेजमेंट का पर्पस होती हैं। प्रमोशन इज एवरी form of communication used to inform, pursued and reminder their target customer about the product. अपनी चीज़ को प्रमोट करना, ठीक है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना, उसको एक्सप्लेन करना, ये हमारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रमोशन होती हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का? टू अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इज़ टू मोटिवेट द कस्टमर। सबसे पहला क्या होता है प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव? कस्टमर को मोटिवेट करना। इन्फ्लुएंस द बायर, ताकि लोग इसको बाय करें, उनके अंदर एक इन्फ्लुएंस पैदा हो चीज़ खरीदने का। टू लेट द कस्टमर नो अबाउट अ प्रोडक्ट और फार्म, उस कस्टमर को इन चीज़ों के बारे में और फार्म के बारे में पता होना चाहिए। टू रिमाइंडिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनके माइंड में बार बार आनी चाहिए, उनके अंदर ये अर्ज पैदा हो कि इसे भी हमें परचेज़ करना चाहिए। मेजर प्रमोशन टूल्स हमारे कौन से? एडवर्टाइजिंग, सबसे पहले इश्तिहारात वगैरह, कमर्शियल्स वगैरह, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे। सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स की प्रमोशन वगैरह, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन वगैरह, और डायरेक्ट मेल वगैरह। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली यही होती है किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना उसकी नाम और डिटेल के साथ। ठीक है, पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? टू सेल अ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को सेल करना। टू सपोर्ट सेल्समैनशिप, सपोर्ट करना। फैसिलिटीज़ सेल्स फ्रॉम चैनल, ठीक है। टू इंटर न्यू जियोग्राफिक मार्केट, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना। टू एक्सपेंड प्रोडक्ट यूसेज, बिल्ड अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स, क्रिएट अ ब्रांड इमेज, परस्यूड पीपल टू बिल्ड गुड विल फॉर कंपनी। ये सारी चीज़ें क्या होती है? एडवर्टाइज़ करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, व्यूअर अट्रैक्शन बनाना। मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन से हैं? मेडिकल लिटरेचर, सबसे पहले मेडिकल की बुक्स बनाई जाती हैं। प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, मैगजीन्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, डायरेक्ट मेल वगैरह। सेल्समैनशिप एंड पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बाय अ रिप्रेजेंटेटिव फर्म, एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म के साथ सेल्स को प्रमोट करना। सेल्स मैनेजमेंट जो होता है इज अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल गोल इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर थ्रू प्लानिंग। सेल्स मैनेजमेंट का काम है अपनी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सेल करना, प्लान करके, स्टाफ के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग के ज़रिए। प्लानिंग क्या होता है कि एक प्रॉपर प्लान गोल के साथ उस चीज़ को मार्केट में लेके जाना। स्टाफिंग, लोगों को हायर करना, एक टीम बना के आगे उसको प्रमोट करना। ट्रेनिंग, प्रॉपर उन लोगों की ट्रेनिंग के साथ आगे उनके अंदर लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करके उनको प्रोफेशनल वे में आगे ट्रेन करके आगे उनको मार्केट में पेश करना। लीड करना, एक मैनेजर होता है जो प्रॉपर इस सारी टीम वर्क को लीड कर रहा होता है। कंट्रोल,
monitoring sales personnel activity, determining whether the organization is on target toward its goals, make consistency if necessary। कंट्रोल का ये काम होता है कि टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक करना कि जो एक्टिविटीज़ जो काम दिए गए हैं उनको प्रॉपर किया जा रहा है या नहीं किया। ये सारी क्या हैं, बेसिकली हमारी मार्केटिंग की एक टूल्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करके एडवर्टाइज़ करके मार्केट में प्रॉपर तरीके से सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये हमारी मैनेजमेंट स्किल है कि एक मैनेजर है, अपनी मैनेजेरियल स्केल पे वो क्या क्या काम कर रहा है, आगे उसने टीम अपनी बनाई है, उसकी टीम किस तरह और कैसे काम कर रही है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ उसकी कैसे चल रही हैं। ठीक है, दैट्स इट।